यस, तो लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल लेंसेज किया था। स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो यूजुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और आर, राइट, डिवाइड बाय आर। ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर चीजों मटेरियल आई मीन जो डेंसर रेयर को चेंज करने से म्यू टू की जगह पे म्यू वन भी आ सकता है, क्योंकि तुमने मटेरियल चेंज कर दिया ना इस बार। आई मीन डेंसर को रेयर बना दिया और रेयर को डेंसर बना दिया, ठीक है। वर्चुअल और रियल से इतना फर्क नहीं आता, वैसा का वैसा ही रहता है फॉर्मूला। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को ही डेंसर में रख दोगे और इमेज तुम्हारी रियल में बनेगी, आई मीन इमेज तुम्हारी रेयर में बनेगी, तो फिर म्यू टू की जगह पे म्यू वन आ जाता है और म्यू वन की जगह पे म्यू टू, ठीक है। बाकी सारा सारा सेम रहता है। तो एक बार जरा अब ये वाला केस करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला रितेश क्या आया था, मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। दो केस हमने करे थे और दोनों केस के लिए यही आया था, याद आया। ये यस सर। फॉर्मूला एकदम टिप्स पे रहना चाहिए सब बच्चों के, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं तो अपना वही वाला केस लेते हैं। मान लो अब हमारे पास तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, डेंसर में, और तुम्हारी जो इमेज बनी है ना वो कहाँ बन रही है तुम्हारी, मतलब इस टाइप के रेयर मीडियम में बन रही है और इमेज भी तुम्हारी रियल है। तो ये वाला डेंसर समझना। तो अब जरा प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मैं तुम्हें एक चीज तरीके से बताई थी कि एक लाइन ऐसे जाती है राइट सेंटर से, और अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, तो ये जो एंगल बनाता है ये कितना एंगल बनता है प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बताना एक बार। अल्फा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, फिर अरे एक सेकेंड, हाँ, और ये मेरे पास यहाँ पे ऐसे बैंड कर जाती है क्योंकि नॉर्मल भी बनती है, राइट। ठीक है, और एक नॉर्मल भी तो बनती है, याद आया किसी को नॉर्मल भाई। यस। अच्छा, अब नॉर्मल जो बनेगी ना, एक्चुअली देखो ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, इस तरीके का ये सरफेस है हमारे पास, क्योंकि डेंसर वाला ये है ना, डेंसर इस साइड वाला। तो इसकी नॉर्मल कैसे बनेगी, तो इसकी नॉर्मल तुमको नहीं लगता कि कुछ कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, ये है इसकी नॉर्मल एक्चुअली में। भाई सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है नॉर्मल, याद आया। भाई ये वाला यस लेंस कुछ सर। इस तरीके से है ना। सर तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस बार वो तो डेंसर में है, तो अब जो ऑब्जेक्ट की रे जा रही है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम यही तो, नॉर्मल में हाँ जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, तुमने सही बोला, बिल्कुल। एक सेकेंड, एक चीज का ध्यान रखो, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट को तुम रख रहे हो तो जैसे मान लो डेंसर है ना, तो तुम इसको ऐसे करके नहीं ले सकते कि डेंसर ये भी हो गया और ये इस तरीके से है। अरे भाई, डेंसर क्या होता है, जो लेंस के अंदर की बात है वो उसको देखो। ये देखो, ये हमारे पास एक मिरर होता है, राइट। तो डेंसर इतना हुआ, इतना हुआ। लेकिन हम इस वाले सरफेस को नहीं देख रहे हैं, तो पूरा डेंसर ये हुआ ना, ऐसा, ये पूरा डेंसर हुआ। तो अब तक ना ये वाला केस पड़ा है, तो इसलिए सरफेस इस तरीके से देख पा रहे हो। तो डेंसर हमेशा ये होता था, लेकिन इस बार अगर डेंसर ये हो गया है तो लेंस इस तरीके से पूरा कवर होगा ना, ऐसे। आया समझ में, हाँ ये इस तरीके से देखो। तो जो अंदर ही अंदर तुम्हें क्या इसका ये हिस्सा दिख रहा है, अंदर ही अंदर नहीं दिखेगा ना वो, क्योंकि ये भी डेंसर है और ये भी डेंसर है। तो पूरा डेंसर डेंसर में कवर होगा ना इस तरीके से। आया समझ में, इसलिए वो इस तरीके से बनाया है। जो चीज को तुम भाई, नहीं आया समझ, भाई ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर ये डेंसर है तो तुम्हें ये वाला सरफेस देखने को मिलेगा, ऐसा, सी जैसा। और अगर डेंसर तुम्हारा ये वाला है तो तुम्हें उल्टा सी दिखाई देगा, ये वाला। आया समझ में कुछ। नहीं, वो सी वाला तो समझ आ गया कि आपने वो क्यों बनाया है, हाँ। लेकिन जो ये जो आपने ऑरेंज रे बनाई है, ये हम्म। जो नॉर्मल से बेंड हुई है, तो वो तो रेयरर से डेंसर के केस में होता है ना, मतलब। तो एक सेकंड, तो फार अवे बनाया तो है। देखो डेंसर से रेयर में जा रही है तो बैंड कहाँ हो रही है, फार अवे ही तो हो रही है, देखो, ध्यान से देखो। इसको जाना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ये मैंने फार अवे कर तो दिया, तभी तो नीचे बना है। हाँ हाँ, नहीं ठीक यार, है, आ एक गया सेकंड, समझ। इसको जाना चाहिए था ऐसे। अगर मैं बैंड करके बनाता फिर तो ये ऊपर ही चली जाती, लेकिन ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो हमने रूल फॉलो तो किया है बिल्कुल अपना, कि वो हमेशा नॉर्मल से फार अवे जाती है, फार अवे जाके नीचे बन गई। आई नो तुम कहोगे सर ये तो पहले जैसा ही हो गया, फिर अच्छी बात हो गई, तो बढ़िया बात हो गई। हाँ, तो बढ़िया बात ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे, यहाँ सर तक ये किसी, कॉनकेव वाले का केस है ना? कॉनकेव और ये कन्वेक्स अभी ऐसा है नहीं, वैसे मैं ले रहा हूं अपने स्फेरिकल लेंसेज।
और ये कोई अपने आप में ऐसा कोई कॉनकेव वॉनकेव नहीं लेके चल रहा हूं मैं। मैंने बताया ना डेंसर के केस में इस तरीके से ही लेता हूं। लेंस सही है, इसके सरफेस पता नहीं। अभी ऐसा कॉन्वेक्स कॉनकेव मत लेकर आओ, अभी स्फेरिकल लेंस बोलो इसे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरे पास डेंसर है, मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट से कौन सा एंगल बनेगा? अल्फा। अल्फा। ये आ गई, अच्छा ठीक है, वेरी गुड कृति। सर हाँ 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 बोलो बोलो। सर आपने जो पढ़ाया था सर, जो रेयर से डेंसर में, सर आपने तो इसमें बेंट अवे कराया था नॉर्मल से, बट वो तो नहीं होता ना सर रेयर से डेंसर में। बेंट अवे क्या, फिर से बोलना एक बार। तो जो आपने करवाया था पहले, जो रेयर से डेंसर में लाइट जा हाँ रही थी, हाँ 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 तो हाँ। आपने वो दिखाया था कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है सर वो अवे हो रही है। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? अब तक मैंने जितने भी करवाए वो सारे बैंड हुए थे। क्योंकि वो बैंड क्यों हुए थे? क्योंकि मैंने सरफेस ऐसे करके लिया था। तो ऐसे करके सरफेस लोगे तो उसका नॉर्मल तो ऐसे करके आया था ना, तो जब लाइट जा रही थी तो वो तो बैंड ही करेगी। अब तक तो मैंने यही करवाया है, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में लेकर आ रहे थे, और रेयर से डेंसर करने पे बैंड ही होता है, तो भी डायग्राम इस तरीके से बना था। लेकिन इस बार जब तुमने डेंसर ये वाला बना दिया, तो सरफेस का तुम्हें लेंस का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा ना, ये वाला। एक सेकेंड, अच्छा आई नो तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक सेकेंड, फिर से सारे बच्चे ध्यान से सुने भाई मेरे, ये कोई कनकेव और ऐसा कनकेव नहीं है, ये कन्वेक्स ही है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मुझे एक बात बताना, ये अभी मेरे पास इस तरीके से तुम्हें कन्वेक्स पता है, इस तरीके से होता है, राइट एवरीबॉडी? इस तरीके से यस होता सर। है, इस यस तरीके सर। से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये तुम कहते थे कि सर अगर ये वाला रेयर होगा तो ये वाला डेंसर कर दिया तुमने, राइट? तो भाई अगर ये वाला डेंसर कर दिया है तो यहां से ये पूरा का पूरा को तुमने डेंसर बना दिया है, तो ये भी डेंसर और जो लेंस के अंदर है ये भी डेंसर, इसके अंदर जो तुम्हें दिख नहीं रहा, तो फिर ये पूरा ही डेंसर हो गया। तो क्या कोई कोई तुम्हें ऐसा, समझ रहे हो इस तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब ये पूरा ही भाई यस सर। डेंसर हो गया तो तुम्हें कौन सा सरफेस दिखाई देगा सिर्फ? तो तुम्हें सरफेस यही वाला तो दिखाई देगा, ये वाला सिर्फ, ये तो लास्ट यही तो बनाया था। अब उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे? अभी भी मेरे पास ये कन्वेक्स इस तरीके से है, लेकिन इस बार डेंसर मीडियम कहां पर है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ये भी डेंसर और ये तो है, होता ही डेंसर है, तो फिर डेंसर को डेंसर में जरा करना, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो जब ये पूरा कवर हो जाएगा इस तरीके से, तो तुम्हें क्या चीज दिखाई देगी? तो तुम्हें ये थोड़ा वैसा दिखाई देगा जैसा मैंने अभी बनाया, वो तुम कह रहे थे कनकेव बन गया ये। अरे भाई वो कन्वेक्स ही है, लेकिन वो पूरा कवर हो गया ना, ठीक है, इस तरीके से। देखो तो अब मैंने ये बनाया है, आया समझ में? तो ये तो रहा ये, क्योंकि डेंसर इस बार यहाँ पे है और ये रेयर है। आ गया अब समझ में? यस अभी सर। भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो अल्फा है। कवर करने से क्या मतलब है आपका? मतलब कवर हो जाता, आप बोल रहे थे अभी सर, आपने अभी बोला ना, मतलब ये एक चीज का ध्यान रखो बस, अगर ये डेंसर है तो डेंसर में हमें सिर्फ ये वाला सरफेस देखने को मिलेगा, डेंसर ने डेंसर को कवर कर लिया, क्योंकि ये वाला मीडियम भी डेंसर है और जो लेंस था वो भी डेंसर है, तो वो पूरा एक जैसा माना जाता है। तो तुम्हें इसके अंदर का ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है क्या? ये नहीं दे रहा ना? नहीं सर, सिर्फ नहीं नहीं। सिर्फ यही वाला तो दिखाई देगा, तो यही तो बनाया मैंने सिर्फ, जो दिखाई देगा। और पिछले बार में ये वाला डेंसर था तो मुझे यही सरफेस तो दिखाई दे रहा था, क्या अंदर वाला सरफेस दिखाई दे रहा था? ये नहीं आया, यही बोल रहा हूँ बस मैं। यस सर। तो नॉर्मल भी तो उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, क्योंकि भाई पहले वाले सरफेस को देखोगे तो इसकी नॉर्मल ऐसे बनती है, और दूसरे वाले सरफेस को देखोगे तो इसकी नॉर्मल ऐसे बनेगी। आया समझ में? पहले वाले सरफेस को देखोगे तो नॉर्मल ऐसे बनती है, और इस वाले सरफेस को देखोगे तो नॉर्मल ऐसे बनेगी। तो मैं तो सारे रूल फॉलो कर रहा हूँ ना, डेंसर से रेयर में जा रहे तो लाइट बैंड अवे, आई मीन बैंड अवे जाएगी या बैंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी? रेयर से डेंसर में जाएगी तो मतलब नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे जाएगी। तो जो लाइट होगी वो अवे अवे। जाएगी। ये नॉर्मल था तो नॉर्मल से अवे बना दिया मैंने, ठीक है। बेफालतू का सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स ना बनाए इसे, ठीक है, क्योंकि ठीक है अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है एक बार थोड़ा मतलब कोशिश करो पर्सनली भी पूछो, ताकि और बच्चों को डरा मत दो तुम, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए।
तो ये मेरे पास क्या था भाई जरा बताना, तो ये अपने आप में हो गया इस तरीके से नॉर्मल नॉर्मल। अब जरा बताना ये अल्फा बीटा और जो गामा हम लेते हैं तो इसमें हम कौन सा एंगल लेके चलते हैं, टेन टेन थीटा लेते हैं, राइट? याद आया? यस ठीक है। सर। अब जरा मुझे लेकिन उससे पहले हमें एक्सटीरियर देखना होता है, राइट? एक्सटीरियर लेके करते हैं ना हम सारी चीजें। तो अगर ये O है मान लो, ये मेरे पास N है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये मेरे पास P है, यहाँ पे हम एक वो बनाएंगे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जरा बताना लेफ्ट साइड बनेगा परपेंडिकुलर या राइट साइड? लेफ्ट। सोचो सारे बच्चे, बिल्कुल। हाँ सर। ये परपेंडिकुलर इस तरीके से बन गया यहाँ पे। तो इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो ये M है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास N है, मान लो नॉर्मल है क्योंकि ये, ठीक है, और ये मेरे पास मान लो I है क्योंकि ये इमेज बनाई, ये ऑब्जेक्ट था, और ये मेरे पास फाइनली नॉर्मल है। अब जरा एक बार तुम लोग एक चीज देखना, ट्राइंगल देखो NOC, मान लो ये N यहाँ पे लाई कर रहा है, तो एक बार जरा देखना NOC, एक बार जरा सारे बच्चे देखें NOC। तो NOC को अगर तुम देखोगे छोटा सा ट्राइंगल जो आ रहा है, तो इसमें एक्सटीरियर कौन है जरा देखना एक बार, गामा है। गामा। गामा, अच्छा जरा बताना जो लाइट नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड बना रही है ये वाला पूरा रिफ्रैक्टेड। आर, आर हो जाएगा ना पूरा का पूरा, नॉर्मल ग्रीन है ना, नॉर्मल नॉर्मल Yes, वाली sir. लाइट। तो अब जरा बताना, तो इस वाले ट्राइंगल को देखो सारे बच्चे NOC को, तो अगर तुम NOC को देख रहे हो तो NOC को देखने से क्या पता लग रहा है, कैन आई से गामा इज इक्वल टू आई प्लस का अल्फा, एम आई राइट? हर बार हम यही करते Yes, हैं। sir. अब हमें क्या लेना होता है, बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या दिख रहा है, अच्छा एक सेकेंड, NIC देख सकता हूँ, NIC, NIC में जरा बताना कौन है एक्सटीरियर NIC में, R। R. NIC में अगर R है तो ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस गामा प्लस गामा प्लस बीटा। अच्छा हमें इन दो एंगल से क्या निकालने होते हैं, आई और आर ही तो I निकालने और होते हैं। R। ये आर निकल गया क्या, ये आई निकला नहीं, Yes. तो आई को निकाल लो। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू minus गामा alpha। माइनस का अल्फा, राइट? तो हमें एक्सटीरियर एंगल का यूज करके हमेशा आई और आर निकालना होता है, तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं जरा बताना एक बार, वही भाई Sin अल्फा बीटा alpha। गामा को टेन कर लेते हैं ना, तो टेन अल्फा निकाल लो एक बार, अल्फा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10। तो टेन अल्फा कितना होगा, कोई नहीं बोलेगा, ये सबसे पहले महक, महक 10 अल्फा कितना होगा क्विकली, 10 अल्फा, ये अल्फा ये रहा, तो 10 अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस करो, मुझे लग रहा है बैच की हालत बहुत बेकार हो गई है। कुछ तरफदार जल्दी बताओ तुम, 10 अल्फा कितना होगा, NM upon OM. वेरी गुड, शाबाश, NM अपॉन OM। लेकिन हम OM को एक तरह से किसके बराबर लिख देते हैं, OP. OP के, क्योंकि वो छोटा सा OP. डिस्टेंस हमारे लिए मायने नहीं रखता, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, और CBSE में लिख के दिखाना वो पूरा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ ऐसे, हर बार थोड़ी करवाऊंगा। अब ऐसे ही अगर जरा जल्दी से बताओ, अगर मुझे बीटा निकालना हो तो बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 बीटा, तो ये 10 बीटा किसके बराबर हो जाएगा, NM upon PI. NM upon NM PI. अपॉन PI, ठीक है। और इस तरीके से गामा NM upon CM। NM अपॉन CM, NM अपॉन CM को हम क्या लिख सकते हैं, CP। CP, सीपी सर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते No, हैं इसके बाद हम क्या लगाते हैं, याद आया, sin I upon sin R वेरी वाला। गुड, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। अब जरा मुझे बताना, हम हमेशा अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, तो मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तो अगर मैं यहीं पर ही लेता हूँ, तो हमें पता है कि जो स्नेल्स लॉ कहता है वो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। तो जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लूंगा, क्योंकि mu2 upon देखो mu1। बाद वाला लेते हैं ना पहले, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर करा है, तो जो बाद में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं ना, बोलो। Yes sir। Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. जो हल्का वाला है उसको मान लो मैंने मान लिया mu1, और ये मेरे पास है mu2 टेंसर वाला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, mu2 अपॉन mu1 या फिर mu1 अपॉन में mu2, क्या लगता है, 1 upon mu2. वेरी गुड, mu1 अपॉन में mu2, क्योंकि वहां पे गई है बाद वाला तो mu1 ही है, इसलिए। ये जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, उनको बहुत दिक्कत आएगी, जिनको बिल्कुल भी फिजिक्स समझ नहीं आई, जिन्होंने 10th में कुछ नहीं पढ़ा, उनकी हालत बहुत बुरी होगी, बहुत दयनीय हालत में होंगे ये लोग, और कुछ किया भी नहीं जा सकता।
अच्छा अब हम क्या करते हैं, साइन आई और साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई और आर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है μ1 अपॉन में μ2, तो आई की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, μ2 से, और ये μ1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, आर से। भाई साइन आई को हम आई लिख सकते हैं ना। अब जरा बताना क्या तुमने आई को पहले से ही निकाल रखा है क्या चुपके से, Yes, sir. तो गामा माइनस का अल्फा μ2 इज इक्वल टू μ1, और आर को तुमने क्या मान रखा है, गामा प्लस गामा बीटा। प्लस गामा बीटा। प्लस बीटा, ठीक है। तो अब गामा किसके बराबर है, एनएम अपॉन सीपी। CP. वेरी गुड। अब ऊपर तो एनएम ही एनएम आएगा, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अल्फा किसके बराबर है, एनएम अपॉन NM by OP. ओपी, गुड। और ये μ2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। सबको दिख रहा है ना, आई नो कि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तरीके से गामा कितना हो जाएगा, वही गामा तो वही है ना, अपॉन सीपी, एनएम अपॉन सीपी, और प्लस का बीटा कितना है, अपॉन पी एनएम अपॉन पीआई। NM upon अच्छा PI. क्या एनएम पूरा का पूरा कट जाएगा हमेशा की तरह। Yes, sir. यस अच्छा अब जरा मुझे बताना, अब सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा एक सेकंड के लिए क्या मैं इसे मिटा दूं, नीचे वाले को जो है गामा वाला, हाँ sir. ठीक है ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज लेना नहीं चाहता, क्योंकि इससे फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, तुम भूल ही जाओगे पीछे क्या था, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो ये एनएम पूरा कट चुका है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, μ2 अपॉन सीपी, तो ये μ2 अपॉन सीपी, सीपी क्या है, μ2 अपॉन सीपी, जरा डायग्राम देखना, सीपी क्या है, देखो देखो मैं बता देता हूँ एक बार। ये ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं हमेशा, माइनस का u, Minus U. ये जो है मेरे पास इस बार ये भी r है, तो ये माइनस का r होगा, और जो इमेज बनती है वो क्या होता है, v, V. प्लस v। वी तो अब cp को मैं क्या लिखूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, माइनस Minus R. तो ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा एक अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना, तो वो बाद में भी लिख सकता है, ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर है पूरा का पूरा, तुम्हें कैसे करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास μ2 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं μ2 अपॉन सीपी, चलो मैं कर ही देता हूँ, तो सीपी को मैं लिखूंगा माइनस का आर, सॉरी सीपी, हाँ माइनस का आर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस μ2, ओपी किसके बराबर है, ओपी माइनस माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल टू μ1 अपॉन सीपी किसके बराबर है, सीपी R. माइनस आर, और ये μ1 वी अपॉन पी किसके बराबर है, वी पी वी की। अच्छा ये वी V. प्लस में लूं या माइनस में लूं, प्लस प्लस में लूं। Plus. तो अब एक काम करते हैं ना, μ1 को μ1 के साइड ही रहने देते हैं हम, तो अच्छा देखो ये μ1 अब पॉजिटिव वाली साइड है ना, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, μ1 मेरे पास ये है, और एक सेकेंड जस्ट, तो अगर ये मेरे पास μ1 है, तो एक काम करो, तुम्हें पता है ना हम जो फॉर्मूला बनाते हैं उसमें r को हम एक साथ लेके चलते हैं, देखो इधर ऊपर, यस सर तो ये जो नीचे नीचे r है, क्या मैं उसको उधर ले जाऊं, तो इसका मतलब, और जब ये इधर की साइड आएगा तो इसका मतलब ये माइनस है ना ऑलरेडी, माइनस जब हो जाएगा मैं वो जब तो। अबे माइनस पहले से ही है ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो μ1 और ये माइनस यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे माइनस का μ2, सारे बच्चे ध्यान रखें, थोड़ी मैथ्स है कुछ नहीं है, ये माइनस है, तो जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा तुम सोच रहे हो कि मैं उधर लेके चला गया अबे मैं इसको इस बार इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को यहाँ पे, तो r इधर आ गया, माइनस वाला तो हाँ ठीक है सर। ठीक है, एक ही बात हुई ना, μ1 वाले को मैं इधर ले आया, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन में r, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले से ही पॉजिटिव है, ये रहा, तो μ1 अपॉन में v, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस है ना, Yes, sir. ये माइनस माइनस अगर प्लस है, तो जब ये इधर की साइड आएगा तो कितना हो मैं जाएगा, ये वाला बोल रहा था, माइनस हो जाएगा। ये μ2 अपॉन u हो जाएगा, राइट। तो यही तो फॉर्मूला है भाई, लेफ्ट को राइट में लिखो, राइट को लेफ्ट में, एक ही बात तो है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब जब भी तुम्हारा क्या चेंज होता है, डेंसर से रेयरर चेंज होता है, तो म्यू चेंज हो जाता है, याद आया, पहले मैंने ये बात बोली थी। तो देखो इस बार क्या वो चेंज नहीं हो गया है, देखो हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन वी, लेकिन इस बार क्या है, μ1 अपॉन में वी, क्यों, क्योंकि इस बार जो v बना है वो μ1 में बना है ना, इसलिए μ1 अपॉन वी आया है। और जो u था, u कहाँ पे था, μ2 में था इस बार, तो इसलिए μ2 अपॉन u आया है। और ये जो यहाँ पर होता है μ1, तो इसलिए वो करते हैं μ1 माइनस μ2 अपॉन r। आया समझ में। यस सर अगर मान लो μ2 के अंदर अगर v होता तो फॉर्मूला क्या बनता, फिर पक्की बात है μ2 अपॉन v बनता।
तो जिस मीडियम में जो बनता है उसी को देख के हमारे पास क्या बन जाती है, ये फॉर्मूला बनकर आता है। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है? यस, अनन्या, सुकृति, वीडियो ऑन नहीं कर रखी है बच्चों ने, मैंने इतनी बार बोला है सर वीडियो ऑन एग्जाम रखो। में इसका कोई सा भी केस आ सकता है कोई ना? सा भी केस आता है, लेकिन जनरली एक सिंपल वाला केस आता है। एक्चुअली ना तुमसे ये नहीं पूछेगा वो, मतलब आने को तो वो पूछ सकता है, ऑफ कोर्स एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है, तो वो सिंपल वाला पूछता है, रियल एंड इन्वर्टेड वाला। लेकिन कभी कभी वो टिप्स मतलब कुछ भी ट्विस्ट करके दे देगा, कोई सा भी केस दे देगा। ऑफ कोर्स हमें सारे केस करने होते हैं, ठीक है। बाकी करना सब कुछ एक जैसा ही है। तुम जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो एक चीज कि ऑलमोस्ट एक ही चीज हो रही है ना। तो ऑफ कोर्स केस वो कोई सा भी देता है, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा देखा गया कि सिंपल वाला पूछता है। एक्चुअली वो इसका यूज करवा के ना तुमसे लेंस फॉर्मूला पूछता है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी आने वाला है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर इन्हीं केसेस का यूज होता है, और ठीक है, इन्हीं केस का यूज करके फाइनली वो तुमसे करवाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो केस आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। तो एक मैंने दूसरा भी दिया था ना, कौन सा दिया था वो, एक और दिया था ना घर के लिए। जब इमेज सर वर्चुअल वर्चुअल वाला। ठीक है, अच्छा वर्चुअल अगर होती है तो जहाँ पे इमेज तुम रखते हो तो क्या वहीं पर इमेज बनती है या फिर कहीं और? यस सर, उसी साइड बनते हैं। उसी साइड बनती है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ भाई, तो अब मैंने एक केस दिया था कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, डेंसर मीडियम में ही था या मतलब किस में था ऑब्जेक्ट? डेंसर मीडियम है वही, जैसा अभी तुमने देखा। और जो इमेज कहाँ पे बनी होगी, अच्छा इमेज कहाँ पे बनी होगी तुम्हें क्या लगता है? डेंसर में ही डेंसर बन, में। क्यों 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 बनी होगी डेंसर में ही? वर्चुअल है ना, उसी Yes, साइड तो जब भी हमारे पास केस होता है वर्चुअल और वर्चुअल वाला, ठीक है, वर्चुअल और डायरेक्ट वाला, तो इसका मतलब चीजें हमारी उसी साइड बनती हैं। तो मैं उसे डेंसर में नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में डेंसर बनना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्चुअल, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्चुअल करके देगा कि तुम्हें ये बात पता है या नहीं पता है। तो वर्चुअल जब भी बनती है तो वो उसी साइड बन जाएगी जहाँ पे इमेज होती है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डेंसर में ही बनेगा वो भी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। अच्छा सर, जरा, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो वो मिरर्स वाला केस होता है उसमें तो ऑपोजिट होता है ना? मिरर वाला केस कौन सा पढ़ लिया? अरे नहीं, मतलब ऐसे अगर हम प्लेन मिरर देखें अपने आप को, हाँ, तो वो इमेज वर्चुअल बनती है या रियल? प्लेन की तो बात ही हटा दो ना, प्लेन में तो सब कुछ वर्चुअली होता है, लेकिन वो उतना का उतना ही दिखता है, और वो अलग चीज सिनेरियो है। हम यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव की बात कर रहे हैं। कनकेव से तुम प्लेन को कंपेयर नहीं कर सकते, कनकेव का केस बिल्कुल अलग होता है। जो तुम शीशा देखते हो वो कनकेव है, उसमें बिल्कुल सब वैसा ही दिखता है, उस साइड बनता है अपोजिट साइड में, तो वो चीजें अलग है, ठीक है। जरा सा बेंड करने से ही बहुत जमीन आसमान का फर्क आता है यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा बताना, अगर ये डेंसर है और ये कन्वेक्स है तो तुम्हें कौन सा सर्फेस देखने को मिलेगा, ऐसा पहला वाला या दूसरा वाला? अगर डेंसर है मेरे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है, पहला वाला। सोच लो एक बार। अगर मैंने डेंसर में रखा हुआ है तो कौन सा वाला तुम्हें सरफेस देखने को मिलेगा, पहला या दूसरा? कॉन्वेक्स ना सर? हाँ कन्वेक्स, कन्वेक्स। सर सेकंड। अच्छा, बाकी लोग तरफदार, अगर डेंसर में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो तुम्हें कौन सा सरफेस देखने को मिलेगा, पहला या अच्छा नहीं दूसरा? नहीं, पहला पहला पहला। पहला दिखेगा ना, क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसा होता है कन्वेक्स, और अगर डेंसर यहाँ पर है तो डेंसर डेंसर को कवर कर लेता है ना, बताया ना मैंने। तो यस डेंसर सर, डेंसर यस को सर। कवर कर लेगा। कैमोफ्लेज का नाम सुना है कभी? मुझे एक बात बताओ, एक एक गिरगिट है, गिरगिट हरी कलर की है, और वो हरी हरी जाके हरी पत्ती में चिपक गई, तो क्या तुम्हें वो गिरगिट अलग से दिख जाएगी? मान लो शिरा गई गार्डन में कि चलो चलो आज पकौड़े बनाएंगे हमारी पत्तियों के, और उसमें गिरगिट आ जाएगी तो पता चलेगा नहीं, वो गिरगिट पक जाएगी बुरी तरीके से, फिर कि अरे ये वाली पत्ती तो अलग ही टेस्ट आ रहा है, मजा आ गया, ठीक है। तो वो एक्चुअली पत्ती का टेस्ट नहीं था, वो गिरगिट का था, ठीक है। नॉन वेज। ठीक है, वो तुम्हें खा जाए, नॉन वेज क्या बात कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाला केस है, मैंने सुना है तुम लोगों के स्कूल खुल रहे हैं अब, क्या आया है कुछ ऐसा नोटिफिकेशन? सर 19 अक्टूबर पे हम लोग को साइन करवाया, पीटीएम करा के, फिजिकली अच्छा पीटीएम किया। अच्छा, मतलब स्कूल जाना पड़ा? हाँ सर। अरे वाह, सही है, फिर तो तुम्हारे मजे आ गया, तो तुम्हारे मतलब एक काइंड ऑफ बैक टू नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर। चलो कुछ तो 12th क्लास में कुछ तो एंजॉय चलेगा, वरना तो तुम्हारा तो बिल्कुल एकदम ऐसा ही हुआ है कि कब क्लास स्टार्ट हुई, तुमसे कोई पूछे कि क्या किया तूने 12th क्लास में, तुमको मेरी कहाँ 12th खुल क्लास हुई रहे है। हैं 19 में? दिल्ली में तो नहीं खुल रहे। दिल्ली में नहीं खुल रहे हमारे हैं? स्कूल मैं तो सुना है हमारे स्कूल केजरीवाल ने सब कुछ खोल दिल्ली रखा में है। नहीं खोल रहे हैं। 31 तक बंद है।
अच्छा हमारे अच्छा अच्छा, स्कूल वालों हाँ ने मनीष सिसोदिया ने अनाउंस किया था। हाँ हाँ, तुम्हारे में क्या है भदौरिया? पूछा, बच्चों ने मना कर दिया मुंह पे ही। बच्चे कह रहे नहीं हमें नहीं आना। हमने भी मना किया था, फिर जबरदस्ती किया हमारे स्कूल वालों ने। अच्छा चलो स्कूल ठीक वाले है। बेचारे इतने भोले, वो सोच के बैठे थे कि सारे बच्चे हाँ कर देंगे तो हम स्कूल खोल देंगे। मुफ्त में। अबे स्कूल वालों को सब पता है, स्कूल वाले भी खोलना नहीं चाहते हैं, उनको ही पता है सब अच्छा चल रहा है, वो बस कोई सब फॉर्मेलिटी बिजली। के लिए खा रहे हैं हाँ कि देखो हम उनको भी स्कूल सब पता है, खोल तो इतने भोले नहीं है देंगे। स्कूल वाले, वो खुश हैं कि स्कूल ना ही खुले, बेफालतू की टेंशन होती है, आते हैं बच्चे गंद मचाते हैं। ठीक है चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका सर्फेस तुम्हें ये वाला दिख रहा है तो यहाँ से जो नॉर्मल आएगी वो कैसे दिखेगी? सबसे पहले नॉर्मल बना के देखते हैं। तो यहाँ से जो नॉर्मल आएगी वो ठीक परपेंडिकुलर बननी चाहिए, राइट? राइट। तो इसका मतलब नॉर्मल Yes, कैसे sir. बनेगी? वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगी तुम्हें नॉर्मल इसकी, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लो मेरे पास क्या है, इसका नॉर्मल। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास नॉर्मल है। अच्छा विदुषी, विदुषी, अनन्या, यस सर। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा, बीटा या गामा? सर गामा। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा अब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट भी हमने कहाँ पे रखा हुआ है? देखो ऑब्जेक्ट कह रहा है डेंसर में, और डेंसर मेरे पास यही है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट से यहाँ पे, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक इमेज बनकर आ रही होगी, एक सेकेंड, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को लूंगा तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब अगर मैं डेंसर से, एक सेकंड को, अगर मैं डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को भेजूंगा तो नॉर्मल अगर इसका ऐसे, तो फिर वो तो फार अवे जानी चाहिए। तो अगर वो फार अवे जानी चाहिए तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, यही तो मुझे डाउट था कि फिर वो सेम साइड बन नहीं पाएगी अगर वो फार अवे जाएगी तो। हम्म। अच्छा अच्छा, एक इसका ना एक्चुअली देखो, इस वाले केस के लिए पता है दिक्कत क्या हो गई है? एक्चुअली छोटी सी माइनर से दिक्कत है कि इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। तो इसके लिए पता है क्या करना होता है? मैं बता देता हूँ क्या करना है तुम्हें, एक सेकेंड जस्ट। इसके लिए ना नॉर्मल को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाओ। ये जो मैंने नॉर्मल पहले बना दिया ना, तो नॉर्मल को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाते हैं। चलो वैसे तो हम हमेशा इमेज से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी एक इमेज आ रही है इसके अंदर, तो अगर मैं इमेज को लेता हूं तो मान लो, सॉरी ऑब्जेक्ट को लेकर चलना होता है। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये लाइट आई मेरे पास, यहाँ पे टकराई। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुना, ये वाला केस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। बाकी के 3 केस बहुत इजी थे, ये वाला केस अपने आप में स्टार केस है, क्योंकि अगर इसने ये पूछ लिया तो यहाँ पे थोड़े से बच्चे फंसते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी साइड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, मान लो अगर मैंने बोला ये डांसर है तो डांसर को म्यू2 बोलते हैं, तो ये जो म्यू1 है, म्यू1 के साइड कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि रियल वाला केस है ही नहीं, वर्चुअल वाला केस है। तो ये मेरे पास एक लाइट गई है। तो पता है तुम्हें क्या करना है? इसकी जो नॉर्मल तुम्हें बनानी है ना, वो थोड़ी सी इस तरीके से बनानी पड़ेगी। और नॉर्मल को हमेशा मैंने किससे बनाया है? ग्रीन से। तो पहले ग्रीन, तो ग्रीन कलर ले लेते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ तो तुम्हें नॉर्मल को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाना है। मान लो ये है मेरे पास नॉर्मल, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल है। ठीक है, ये लाइट आई मेरे पास, तो ये लाइट अगर आ रही है तो देखो इसको जाना चाहिए था कैसे? सीधा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर इसको सीधा जाना चाहिए तो तुम्हें पता है कि ये फिर, तो अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाते जाते इसको क्या होना चाहिए? फार अवे या फिर बैंड? फार अवे। तो अगर इसे फार अवे जाना चाहिए तो फिर देखो लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो फार अवे हो जाएगी। तो फार अवे हो जाने के बाद ये लाइट फिर कैसे हो जाएगी? तो ये लाइट हो जाएगी फिर ऐसी, फार अवे हो गई ना, देखो, देख रहे हो? तो ये इस तरीके से फार अवे हो तो जाएगी। सर इससे एक सेकेंड, पहले एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, तो ये फार अवे हो जाएगी, एक सेकेंड जाओ। अब जब ये फार अवे हो जाएगी तो मुझे जरा बात बताना, तो ये लाइट आगे जाके तो मिल नहीं रही, तो फिर हमें क्या पता है कि हमें उसे पीछे लेकर आना पड़ता है। वर्चुअल में यही तो करते हैं हम, यस सर। जब उसे पीछे Yes, लेकर sir. आना पड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या बनी है तुम्हारे पास? ये वाली इमेज बन जाएगी पीछे। जबरदस्ती करते हैं ना भाई, हर इस ऐसे तो करना होता है। जैसे मान लो अगर ये कोई फोकस पे अंदर की साइड है तो एक लाइट रे ऐसे जाती है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोकस से, और एक लाइट बिल्कुल ऐसे करके जाती है।
तो ये कभी मिल नहीं पाते, तो अब आगे जाके तो मिल नहीं पाएंगे, तो उसे पीछे लेकर आते हैं ना हम ऐसे, याद आया, यस और यहाँ पे बनाते हैं। तो उसी तरीके से अब ये फार अवे हो गया, नॉर्मल से फार अवे हो गया तो पीछे लेकर आओ ऐसे, इसका मतलब ये यहाँ पे बनी है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ, और ये वाला नॉर्मल हुआ, ये वाला केस। हाँ अब बोलो श्रेया क्या बोल रही थी। इससे पहले वाला जो केस था उसमें भी टेंसर से रेयर जाता, हमने अवे करा था, लेकिन वहाँ हमने अवे नॉर्मल के नीचे वाले साइड पे कर दिया था, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें ऊपर को करना है नीचे को करना है? यस सर, हाँ वही हाँ पूछ हाँ रहा था मैं। यस हाँ हाँ सर, हाँ मेरा भी सेम है। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुमको याद हो कि जो मेरे पास नॉर्मल होती है, नॉर्मल ठीक है ना, जो एक तरह से आर से आती है, तो जरा बताना ये जितने भी मिरर जो लेंस वाला केस होता है वो उसमें 6 केस होते हैं, याद है 10th क्लास में 6 केस पढ़े थे, तो 6 केस में से 5 केस में तो रियल वाला केस बनता है ना, सिर्फ छठा वाला केस ही तो होता है जो वर्चुअल होता है, सिर्फ छठा वाला केस। तो ये वही वाला केस तो है, छठा वाला काइंड ऑफ एक छठे वाला केस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने जानबूझ के इसको इस तरीके से बनाया है कि ये छठा वाला केस बन जाए। तो इस तरीके का वाला ये केस है अपने आप में। जो तुम ये कह रहे हो कि पहला वाला केस, चलो एक सेकंड में दिखा देता हूँ वो भी, ये वाला केस देख रहे हो, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में फर्क क्या था कि यहाँ पे जो इमेज बन रही थी क्या वो वर्चुअल बन रही थी, जरा बताना एक बार। नहीं, क्या ये वाली नहीं इमेज सर। वर्चुअल थी? तो Real वर्चुअल थी। नहीं थी ना, तो ये रियल थी, तभी तो हमने नॉर्मल को नॉर्मल के बाद रखा है ना, हमने नॉर्मल के बाद रखा है ना ऑब्जेक्ट को। तो जब नॉर्मल के बाद रखा है ऑब्जेक्ट को, देखो देखो ये है नॉर्मल, ये वाली लाइट, तो तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है ना, मतलब नॉर्मल के बाद, तो नॉर्मल के बाद रखा है तो क्या बना है, रियल, क्योंकि 5 केस तो रियल ही होते हैं कन्वेक्स में, भूल गए 10th क्लास वाला ज्ञान। लेकिन लेकिन अगर तुम इसी लाइट को यहां से पास करवा दोगे, यहां से, तो फिर तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, तो फिर तुम्हें फार अवे करना पड़ेगा, तो ये अब वही वाला केस तो बन जाएगा अभी जो हम कर रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया मेरे भाई। अगर ये नॉर्मल है ना, अगर नॉर्मल के तुम यहाँ पे लेते हो अपने ऑब्जेक्ट को तो रियल बनता है, लेकिन नॉर्मल के अगर इस साइड लेते हो तो वर्चुअल बनता है। अब आ गया समझ में श्रेया? यस सर। एवरीबडी तरफदार अक्षत? यस सर। तो ध्यान रखना, एक बच्चा कह रहा है तो सर अगर मैं नॉर्मल पे ही रख लूं तो नॉर्मल पे रखो तो कुछ नहीं होगा, जाएगा वहीं पर ही, वही ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नॉर्मल से अगर इस साइड रखोगे तो रियल बनता है, और अगर अंदर की साइड रखोगे तो वर्चुअल बनता है। तो ये वाला केस जो हम कर रहे हैं, ये नॉर्मल के अंदर की साइड है या नॉर्मल के बाहर की साइड है? बाहर। अरे यार भाई नॉर्मल ये अंदर। है, तो नॉर्मल के अंदर ये हुआ ना, अच्छा अच्छा, नॉर्मल के, सॉरी सर, वो मैंने हाँ आई देख लिया था। ठीक है, नॉर्मल के बाहर वाला वो होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का है नॉर्मल, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सर ओ को आई लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यही था ना ऑब्जेक्ट मेरा, और ये ऐसे गया फिर, तो ये मेरा इमेज है। अच्छा तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके चलते हैं, अल्फा, इमेज को हम क्या बोलते हैं, बीटा। और ये ना एक्चुअली ना थोड़ा सा ना बड़ा बनाना पड़ता है, मेरे से थोड़ा छोटा बन गया, क्योंकि अब तुम्हें देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो जूम करके रखना। और ये मेरे पास क्या है, गामा, राइट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है, याद आया? तो इसको m मान लो, ये p मान लो, और ये इसको मैं n मान के चलता हूँ, कुछ लोग इसको m कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल था बस, और तो कुछ नहीं है। आपने वो नॉर्मल को भी लिया। हाँ हाँ, वो n मैंने मान लिया, ये मेन n इसको मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी n डैश मान लो, चलो नॉर्मल है ये, ठीक है। हाँ भाई, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक बार जरा ट्राइंगल देखो, एक सेकंड, यहाँ पे अगर तुम NOC को देखो एक बार, NOC, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने, अच्छा तुम यही कह रही थी क्या कृति, ये वाला n बन गया है? हाँ सर। ठीक है, NOC, हाँ ठीक। एक काम करो, देखो CNO देखो एक बार, CNO दिख रहा है सबको, CNO, यस सर। CN और O। अच्छा तो एक बार जरा पहले वो भी तो कर लो एक बार कि आई और आर। ये इस तरीके से गया, तो ये वाला एंगल कितने का, ये एंगल क्या हुआ, I या R हुआ? आई। और नॉर्मल से ये पूरा का पूरा एंगल क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आर।
ये पूरा का ये पूरा है, ध्यान रखना थोड़ा देखो मैंने कहा ना ये वाला केस में सब रिप्रेजेंटेशन वाला खेल है। ये वाला केस जो है थोड़ा सा बच्चे से भटक जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम 100% फोकस रखो इस वाले पॉइंट पे। ये वाला बहुत बहुत टिपिकल माना जाता है केस, टिपिकल है नहीं, बस डायग्राम को देख के हमें समझना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस सबको घर पे एक बार जरूर करनी है, ठीक है। तो अब जरा CNO को देखोगे तो जरा बताना क्या रिलेशन बनेगा CNO को देख के। कौन है एक्सटीरियर CNO में? अल्फा इक्वल्स टू गामा प्लस आई। वेरी गुड, शाबाश। अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस आई, ठीक है। तो इससे आई निकाल रहे हैं, आई निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा माइनस का गामा हो जाएगा। अब जरा एक बार ट्रायंगल देखो NIC, NI और C, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो। तो NIC के अंदर N, तो इसके अंदर कौन दिख रहा है तुम्हें एक्सटीरियर? बीटा प्लस आर NIC, यस। तो NIC अगर देखोगे तो इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? बीटा। भाई देखो ये वाला एंगल बीटा किसके बराबर है? गामा प्लस आर। गामा प्लस आर। कुछ बच्चे गामा प्लस आई ले लेते हैं, नहीं भाई पूरा लोगे ना ये वाला, ये पूरा, तो गामा प्लस आई लोगे। तो इससे क्या तुम्हारा, इससे आर निकल गया? गामा प्लस आर, सॉरी 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 गलती हो गई, मैंने खुद ही लिख दी गलती। ठीक है ठीक, गामा प्लस आर, ठीक है। तो इससे भी आर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। नहीं नो सर। एवरीबडी? नो सर। आर्यन? नो सर। तो अब जरा बताना इसके बाद हम क्या करते हैं फिर? tan वो तो बहुत ही आसान होगा यार, सबसे आसान तो वही होता है। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा कितना हो जाएगा क्विकली? तो NM अपॉन OM, OM को हम क्या लिख सकते हैं? OP। ऐसी tan बीटा कितना आएगा? ऊपर तो NM ही आता है, NM अपॉन क्या हो जाएगा ये? PI। PI। और गामा क्या हो जाएगा? tan गामा। NM एक अपॉन बच्चा कह रहा है मुझे सब समझ में आ गया, बस ये tan कैसे निकालते हैं ये समझ नहीं आया। CP। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा CP, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? इसके बाद हम क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ। Snell's सब law बच्चे याद रखना, पहले एक्सटीरियर फिर tan और फिर स्नेल्स लॉ। तीन चीजें यूज होती हैं ऐसे में। पहले एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं दो ट्राइंगल्स में, फिर हम हमेशा tan निकालते हैं अल्फा बीटा गामा का, और फिर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई बाई साइन आर लगाएंगे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या लिखे हम, म्यू टू बाई म्यू वन या म्यू वन बाई म्यू टू? क्या लिखना चाहिए? क्या क्या? म्यू1 अपॉन म्यू2। हाँ हाँ भाई वही वाला केस है ना भाई, डेंसर जो बाद में जाता है, आई नो लाइट वहीं पर ही आ गई, लेकिन बाद वाला तो वही माना जाएगा ना। लाइट नहीं आई तो हम क्या करें, है तो बाद में ही, क्योंकि गया वो यहाँ से तो वो पहला वाला हुआ, तो वहां पे नहीं गया तो वो तो दूसरा ही माना जाएगा ना। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू1 अपॉन में म्यू2, ठीक है, क्योंकि ये म्यू1 है रेयर वाला और ये डेंसर है इधर। तो अब जरा मुझे बताओ तो साइन आई को हम क्या मान लेते हैं फिर? आई। यार अब कर लोगे, अब तो आसान है यही तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू में म्यू2, और ये क्या हो जाएगा? म्यू1 इंटू में आर हो जाएगा, राइट एवरीबडी। तो फिर अब आई को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर दिख रहा है अल्फा माइनस का गामा। सारी चीजें वैसी ही वैसी हैं बिल्कुल, कोई मतलब एक सिमेट्री है सब में। बस जिसने डायग्राम, तुम्हें पता है क्या सीखना है? बस बस डायग्राम देखना है। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना आ गया तो बाकी तुम अपने आप खुद ही करोगे, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया किस केस के लिए कैसा डायग्राम बनता है, उसके बाद बच्चों वाली चीज है ये, बच्चों वाली। जरा बताओ अल्फा को क्या लिखूं? वही tan अल्फा हो जाएगा ना एक तरह से, तो NM अपॉन ओपी। माइनस का गामा क्या लिखूंगा? NM अपॉन CP, सीपी। और ये म्यू2 म्यू1 बीटा हो जाएगा मेरे पास NM अपॉन PI। बेटा ये आता है, ध्यान रखना, ये या फिर लेंस मेकर। तो लेंस मेकर तो बहुत ही इजी है, ये वाला ही है बस जो थोड़ा सा ड्राइव करने में दिक्कत है, क्योंकि लेंस मेकर में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ड्राइव नहीं करते उसमें। और ये गामा कितना है? NM अपॉन CP। तो NM से NM कट जाएगा। जरा बताना OP किसके बराबर है यहाँ पे? OP
डायग्राम में देखो ऊपर एक बार, ओपी किसके बराबर है? -u। सारे बच्चे डायग्राम बना रहे हैं साथ साथ या नहीं? देखना जरा, ओपी का है, देखो मैं बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं माइनस का यू, इमेज के लिए क्या लेते हैं? माइनस का वी, और ये जो नॉर्मल से लेते हैं, यहाँ पे तो सारी चीजें ही माइनस है यार, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट में ही तो है। यस सर। जब सारी चीजें लेफ्ट में है तो सब कुछ माइनस में ही तो आएगा। कार्टेशियन याद है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये सब कैसे पता लग रहा है? Yes, अरे sir. भाई कार्टेशियन प्ले बना के देखते हैं ना, ऐसे सारी चीजें नीचे और पीछे, ये सब क्या होता है? नेगेटिव माना जाता है, इसलिए। तो अभी हमारे पास आ जाएगा, तो फिर ओपी की जगह पे हम क्या लिखेंगे फिर? माइनस का यू, और म्यू2 को भी भारी रहने देते हैं, एक काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सीपी किसके बराबर है? म्यू2, ये म्यू1, एनएम से एनएम कट चुका है, तो पीआई किसके बराबर है? माइनस का वी, और ये सीपी किसके बराबर है? माइनस का आर। अब तुम्हें पता है आर के साथ हम कौन लेके चलते हैं? आर वाला। देखो म्यू2 माइनस का यू, ये क्या है? प्लस का म्यू2 बाय आर इज इक्वल टू म्यू1 माइनस का वी, और ये माइनस माइनस प्लस म्यू1 बाय आर। तो आर को आर के साइड लिखना पड़ता है। मैंने बताया था डेंसर रेयर तुमने चेंज करा है तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो लगाना ही था। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू1 माइनस का म्यू2 अपॉन में आर, राइट, और ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यू1 बाई वी माइनस का म्यू2 बाई यू। बताओ ये सेम डिट्टो पहले वाला फॉर्मूला है या नहीं? सर म्यू2 बाय यू। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ म्यू2 बाई यू, म्यू2 बाई यू, ठीक है ये रहा ना? ठीक है भाई, इसका मतलब फॉर्मूला पक्का बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है? अगर तुमने मीडियम को चेंज कर दिया है, टेंसर को, रेयर रेयर को ये, तो बस वो चीजें चेंज हो जाएंगी। किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबॉडी, अनन्या, सुकृति, दीक्षा, किसी घर पे चल रही है मशीन चल रही है किसी घर पे? सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो ये मैंने किया था सर, बट डायग्राम मिलाते बट आंसर पता नहीं क्यों सेम आ रहा है। वो बाई चांस फिर तुक्का लग गया तुम्हारा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, मोस्टली टीचर देखो यहाँ पे ना, एक्चुअली जो टीचर्स चेक करते हैं ना पेपर, तो वो टीचर भी कभी कभी इतने खुद कंफ्यूज होते हैं कि वो बहुत लोगों का टीचर चेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक एक स्टेप में, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से बच्चे मतलब जैसे मतलब टॉपर भी रह चुके हैं, तो उनके साथ भी ऐसा था कि ये एग्जाम में आया है तो वो लोग गलत करके आए थे, लेकिन स्टिल जिस तरीके से उनके मार्क्स आए, ऐसा लगा नहीं कि उनका वो टीचर ने गलत करा होगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में गलत करना है, तुम्हें बिल्कुल सही करना है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक स्टेप में ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मुला सेम आ जाता है बाई चांस, तो टीचर उसको देख के पूरा सही कर देता है। ठीक है, तो बट तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो अभी हम कनकेव का भी करेंगे, लेकिन अब तुमने इतनी सारी चीज सीख ही ली है, तो इसके बाद हम क्विकली मूव कर रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर एक बार ऊपर पे जूम आउट करें, मतलब आंसर टेक्स्ट और टेक्सटाइल, सर टेक्स्ट मतलब सर एक बार डायग्राम दिखा दे सर, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर अभी वो मतलब कॉपी नहीं कर पाया था, वो देख रहा था अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर देते सर, मैं देख। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बिंदास बहुत तरीके से बोलो, यस सर। जैसे कुछ होता है मेरा हक है। ठीक सर हो गया। ठीक है भाई। थैंक यू। अनन्या, कोई भी डाउट है तुम्हें इसके अंदर, ये सब क्या हो रहा है? दिव्यांश, आई नो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होंगी, तो रिकॉर्डिंग बार बार देखना, ठीक है, जिसको भी कोई तकलीफ हो रही है। थोड़ा सा है ये टिपिकल भाई, अभी तो बेटा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी ना, तो पता लगेगा रियल क्या होती है ऑप्टिक्स। एक बार बीच में डिमांड होती थी कि इस वाले चैप्टर को हटाया जाए, मतलब ऑप्टिक्स को हटा ही दिया जाए 12 से, बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि फिर तो सभी ड्यू में बैठे होते, फिर तो कोई बचता ही नहीं जो ये कहता मेरा ड्यू में नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई, तो अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ये जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है कि लेंस का फॉर्मूला किस तरीके से बना है। तो लेंस जो होता है हमारे पास, इसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो भाई, अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, अभी जो तुमने एक एक सरफेस देखा कि वो हाइड हो जाता है डेंसर से, लेकिन रियल में देखा जाए तो देखो जरा मुझे एक बात बताना, रियल में तो ऐसा ही बनता है ना। देखो एक सरफेस ये हुआ भाई, कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एक ये होता है इसका, राइट, और एक इस तरीके से होता है, ये दो सरफेस से मिलकर बना होता है ना कन्वेक्स,
यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी मेरे पास मान लो बड़ा बड़ा गंदा बना है पर कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक है मेरे पास, ये मतलब दो सरफेस से मिलके बना हुआ है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो इसके बाहर भी एयर है और इसके बाहर भी एयर है, इस साइड भी एयर ही है, ठीक है। यहाँ पे अब डेंसर डेंसर का पूरा मीडियम नहीं है। अगर ये म्यू1 है तो ये भी तो म्यू1 है, क्योंकि एयर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी तो है। आया समझ में? और ये Yes, पूरा sir. क्या है अंदर अंदर, ये म्यू2 है। अभी तो हम सिर्फ एक ही सरफेस को पूरा मान के चल लेते, अभी पूरा लेंस है, बस खत्म हो गया लेंस। पहले लेंस ऐसा था पूरा अंदर एक दुनिया थी, अब पूरा वो लेंस सिमट गया जैसे रियल में सिमट जाता है, ठीक है। तो अब ये जैसे रियल में, जैसे मान लो ये फोन है, तो फोन के इस साइड भी एयर है और उस साइड भी एयर है, तो उसी तरीके से हो गया, राइट। तो नॉर्मली तुम्हें यही सब पता भी है वैसे भी। अब देखो तुम्हें ना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें दोनों सरफेस का यूज करके चीजें को देखना है। तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जरा बताना कितनी नॉर्मल बननी चाहिए, दो नॉर्मल बननी चाहिए क्योंकि दो सरफेस है। अभी थोड़ी देर Yes, पहले तुमने sir. यही चीज तो देखी कि हर एक सरफेस से एक अलग नॉर्मल बनती है। जब तुम कह रहे थे सर ये क्या हो गया, तो अलग अलग सरफेस से अलग अलग नॉर्मल बनी थी। एक सेकंड, हाँ भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बिल्कुल कोई भी बच्चा रिस्क ना ले, ठीक है। तो मैं लेता हूँ नॉर्मल, मैंने ग्रीन कलर से तो वो ले लिया, रेड से लेते हैं इस बार नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखो भाई, अच्छा अच्छा नहीं, नॉर्मल लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, वही चीजें लेता हूँ जो जिससे मैंने सरफेस माना हुआ है, तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये इस बार मैं नॉर्मल ले रहा हूँ। देखो ये इस वाले सरफेस की नॉर्मल कैसी आएगी, ऐसी, क्यों कैसी बता रहे हैं ऐसी। तो ये मेरे पास बताओ, ये इसकी नॉर्मल हुई या नहीं हुई इस वाले सरफेस को देख के? Yes. Yes, sir. जिस कलर का वो है उसी कलर का उसकी नॉर्मल भी है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल को मैं क्या बोलना चाहूंगा, 1 या 2? तो मान लेता हूं मैं इसको बोलता हूं ये है मेरे पास नॉर्मल नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस 1 है, ठीक है। ये ग्रीन वाला सरफेस 2 है, तो इसके लिए नॉर्मल कैसी बननी चाहिए अब, इस साइड ही बननी चाहिए या दूसरी डायरेक्शन में? दूसरी डायरेक्शन। क्योंकि दूसरे इसका डायरेक्शन क्योंकि से। इसका सरफेस कुछ वैसा है, तो थोड़ा वैसा है तो वैसी बनेगी। तो इसका नॉर्मल का सरफेस कुछ कुछ ऐसा है, तो ये किसकी नॉर्मल है मेरे पास, ये इसकी नॉर्मल है। देखो वैसे ना ये ठीक है, थोड़ा सा तुम कहोगे सर बीच में मिल तो पा नहीं रही है, कोई बात नहीं। तो ये इसकी नॉर्मल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा अब, तो इसको मैं बोल दूंगा N2। तो अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल बनाई है कि अभी तक मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कि अभी तक मैंने कोई भी इमेज ली? नहीं sir. अभी तक मैंने नहीं ली। अब तुम्हारा फेवरेट कलर लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए, हम लेते हैं तुम्हारा पिंक कलर, ठीक है। तो देखो अब ना मेरे पास, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने नॉर्मल के अंदर ले लिया तो वो तो वर्चुअल जैसा केस हो सकता है, तो नॉर्मल के बाहर लूं ऑब्जेक्ट को या अंदर? बाहर. बाहर लेना बाहर. चाहिए, तो मैं बाहर लेता हूँ, राइट। तो देखो सबसे पहले अब तुम्हें ना स्लो मोशन में देखना क्या क्या हो रहा है। अरे एक सेकंड, ज़्यादा ही slow हो गया. नॉट ये, ठीक है। तो ये मेरे पास सबसे पहले एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है ये सबसे पहले किस पे टकराएगी, तो ये सबसे पहले टकरा रही होगी अपने इस सरफेस पर, ठीक है। तो जब ये अपने इस सरफेस पे टकराई यहाँ पर, ठीक है, तो ये जब इस सरफेस पे टकरा रही होगी तो जरा बताना अब वो रेयरर से डेंसर में जा रही है। भाई देखो हर एक सरफेस पे नॉर्मल होती है, अभी तो मैंने सरफेस को देखिए एक ऐसे रफली एक नॉर्मल बना दिया है, डॉट 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 करके, ठीक है। अब ये लाइट टकराई है तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल बननी चाहिए थी, राइट। या एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आई नो थोड़ा सा मैं उसी को देख के करता हूँ। हाँ भाई ये वाली थी नॉर्मल, ठीक है, मैं इसी नॉर्मल का यूज करता हूँ। तो ये लाइट रे ऐसे जा रही है, अब जरा बताना अगर ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इसको बैंड होना चाहिए, फार अवे जाना चाहिए, अंदर लेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ, बताओ क्या होना चाहिए इसके साथ? बेंड। क्योंकि रेयरर से डेंसर है ना, अंदर का मीडियम तो डेंसर है, तो इसका मतलब ये लाइट कैसे जाएगी, तो ये बैंड हो गई, थोड़ी सी बैंड जाना चाहिए था सीधा, अब ये बैंड हो गई है, ठीक है। अब जब ये बैंड हो गई है तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, Far away. फार अवे। Far away. होना चाहिए। अब अगर ये फार अवे होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, मैंने
नॉर्मल तो इसकी यहाँ पे, अब मैं तो उसी नॉर्मल का यूज करने वाला हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, इसकी नॉर्मल को वहीं पर ही बनाते हैं ना जहाँ पे वो हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल है, किसकी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है दूसरे वाले सरफेस की। तो मैं ठीक वहीं पर ही बना दूं ना, ताकि तुम इसी नॉर्मल का यूज करके बना दो, ठीक है भाई। तो ये नॉर्मल है मेरी इस वाले सरफेस की, ठीक है। तो अभी अब ये अंदर अंदर डेंसर है और बाहर रेयरर है, तो अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जरा बताना अब क्या होना चाहिए फिर, अवे। क्योंकि इसे जाना चाहिए था ऐसे करके, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे करके जा नहीं पाएगी, तो अब इसे अवे जाना चाहिए। तो अवे जाएगी तो फिर ये कहाँ मिल जाएगी, नीचे आ जाएगी। सर यस तो ये सर। अवे हो गई, अवे हो गई, तो ये यहाँ मिल रही है कुछ। किसी को भी कोई डाउट है, नहीं सर। ठीक है। इसका मतलब दोनों सरफेस का यूज हुआ है यहाँ पे, अगर सब बच्चे ध्यान से समझ रहे हो तो जरा मुझे एक बात बताना, ये इंसिडेंट लाइट है मतलब ऑब्जेक्ट की, फाइनल इमेज मेरी ये है, राइट। और अंदर तो हमने प्रोसेसर देख ही लिया कैसा बना है, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे ध्यान सुनना, अब यहाँ पे अगर नॉर्मल दो हैं तो आर भी तो दो होंगे। अब तक तूने जितनी भी चीज देखी वो हम नॉर्मल से क्या लेते थे, आर लेते थे ना, याद आया, म्यू टू माइनस म्यू वन आर या म्यू वन माइनस म्यू टू आर। तो अब यहाँ पे आर कितने बनने चाहिए, 2। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, म्यू, आई मीन सॉरी यू वन, यू यू। U1 यू सॉरी अभी तो सॉरी U यू माइनस U। माइनस यू। यहां से लेकर यहां तक ये फाइनल इमेज बनी है, ये फाइनल इमेज है ना एक तरह से, यस सर। फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज के लिए मुझे क्या लेना चाहिए, वी। प्लस V। वी, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो होंगे, सारे बच्चे बिल्कुल एकदम फोकस रखें अपना। ये मेरे पास नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल कौन से सरफेस की है, आई मीन ये दूसरे वाले सरफेस की है पहले वाले सरफेस की है, पहले दूसरा वाले। वाले की। अरे ग्रीन है ना, ग्रीन तो दूसरा वाला हुआ, यस सर। ठीक है। और ये पहले वाले की नॉर्मल है, नॉर्मल, तो ये पहले वाले की नॉर्मल है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, R1 हुआ। किसी को भी कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों, नो सर। ठीक है। अच्छा भाई, तो अब ना तुम्हें पता है क्या करना है, कि जब ये लाइट आई तो मुझे ना यार यहाँ पे इस वाइट वाली को ना थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहला वाला सरफेस जो है ना यहाँ पे एक चढ़ जाता है, कहता है मेरी वाली इमेज कहाँ है। क्यों, मेरी वाली इमेज का क्या मतलब है, तो ये पहला वाला सरफेस कह रहा है कि तुमने तो फाइनल इमेज बना दी दोनों का यूज करके, लेकिन एक्चुअली मैं मेरे सरफेस का भी तो यूज करो, मतलब मेरे सरफेस का यूज करके भी तो वो बनी होगी, ये एक ही लाइन है। तो मुझे एक बात बताना, ये पहला सरफेस जो आया था, आई मीन ये फाइनल इस तरीके से जा रहा है टकरा के, एक सेकंड, पहला वाला लाइट आई है मेरे पास और वो ऐसे जानी चाहिए थी उसे ऐसे सीधी, ठीक है। फिर ये बैंड हो गई, फिर इस लाइट को थोड़ा सा बैंड होने के बाद, एक सेकंड मैं पिंक कलर ले रहा हूँ। तो ये जब ये लाइट थोड़ी सी बैंड हुई, तो ये जो है ना थोड़ी सी बैंड होके बनानी है। एक सेकंड बताता हूँ ये क्या हो रहा है, ठीक है भाई। देखो अभी ना मैं इस चीज को समझाने से पहले, आई गेस ये वाली स्क्रीन सबको दिख रही होगी, एक ये वाली, ठीक है। मान लो ये मेरे पास ऐसे था, एक सरफेस एरा और एक सरफेस एरा, ठीक है। तो अब जब तुमने देखा कि एक मेरे पास लाइट रे आई, तो जब ये लाइट रे आई है तो ये अपने आप में थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मल थी, तो वो डेंसर से रेयर में थोड़ी सी बैंड हो गई। तो जो थोड़ी सी बैंड हुई है ना लाइट, तो बैंड होने के बाद एक्चुअली में वो ना यहाँ पे गिरी है, ये हुई पहली सरफेस की इमेज, ठीक है। फिर तो ये क्या, जैसे हमने बना तो दिए यहाँ पे पहले सरफेस को देख के, अब पहले वाले अब ये लाइट को तो मैं कैसे इमेजिन करना है, ये बन चुके हैं पहले वाले सरफेस में। अब मान लो ये दूसरा वाला जो सरफेस है, तो दूसरे वाले सरफेस के लिए अब ये वाली लाइट क्या मानी जाएगी, ये दूसरे वाले सरफेस के लिए ये अब ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और फिर इस लाइट से ये टकरा के फिर ये यहां पे बन रही है फाइनल इमेज। आई नो थोड़ा सा टिपिकल हो गया तुम लोगों के लिए। सारे बच्चे ध्यान से सुने, अभी तुमने फाइनल इमेज बना दी है, लेकिन
इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में ना एक इंटरमीडिएट स्टेट आई है जो शायद तुमने ध्यान से देख नहीं पाए। कैसे? जब हमने ये अपने आप में ये एक लेंस लिया हमने, ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट था ना तो पहले वाले सरफेस के लिए ये इमेज हो गई, ठीक है भाई, ये बन गई। अब तुम इसे भूल जाओ, ये यहाँ पे बन चुकी है, तुमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने तो बस ये सोचा कि ये बैंड कर गई है, और बैंड करने के बाद फिर जो यहाँ के नॉर्मल है फिर ये इससे क्या हो गई है, फार अवे, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है, तो तुमने फाइनल इमेज यहाँ बना दी ना अपनी वाली ये। तो इसका मतलब ये तुम्हारी फाइनल इमेज है, लेकिन बीच में एक इमेज और बनी है ना पहले वाले सरफेस का यूज करके। समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब तुमने क्या करा, तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया और तुमने एक फाइनल इमेज बना दी, वो दोनों का यूज करके बना दी, लेकिन पहले वाले सरफेस का यूज करके भी एक इमेज और बन रही है ना बीच में। Yes, बताओ। sir. तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इमेज कितनी हुई है एक्चुअली में, 2, और ऑब्जेक्ट कितने हुए हैं? 1. एक ऑब्जेक्ट दो थोड़ी हो सकते हैं, इमेज दो हो सकते हैं ना, क्योंकि सरफेस दो हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो जो इमेज दूसरी वाली बनी है वो फाइनल है या जो पहली वाली बनी है वो फाइनल है? दूसरी वाली। यस, बिल्कुल सही, जो दूसरी वाली आई है वो फाइनल है। एक सेकेंड, तरफदार समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? Yes, sir. ये टॉपिक मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्कूल टीचर ऐसे रफा दफा कर देते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी दफा दफा करते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा स्लो मोशन में समझना होता है। आई नो कि मेरा डायग्राम थोड़ा सा वियर्ड बना है, ठीक है। तो पहली वाली इस इमेज को देखते हुए एक मेरे पास इमेज बन रही है, पहले वाले सरफेस को देख के यहाँ पे स्केल से बनाना होता है, ठीक है। और फिर ये जो दोनों सरफेस का यूज करके यहां बनी है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब जो दूसरा वाला सरफेस है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, दूसरा वाला जो सरफेस है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सारे बच्चे बिल्कुल कान खोल के मेरी बात सुने। दूसरा वाला जो सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? पहली वाली इमेज। वेरी गुड श्रेया, बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखो भाई, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से मेरे पास वो पहले सरफेस पे टकराया तो एक एक इमेज बनी। वो इमेज क्या है, पहले सरफेस का यूज करके, राइट। फिर वो दूसरे सरफेस से टकराया, फिर दूसरे सरफेस के टकराने के बाद एक फाइनल इमेज बनी, राइट। फाइनल इमेज, यही हुआ है प्रोसेस। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुई, ठीक है। अब लेकिन दूसरे वाले सरफेस के लिए जो इमेज बनी है तो ये तो इमेज हुई, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा ना। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. तो पूरी चेन है, तो इसी का यूज करके पूरा का पूरा फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आ गई है? तो चलो, Yes. अब सारे बच्चे लेंस वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले आ जाओ पहले वाले सरफेस को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, पहले मैं वो कर देता हूं। तो ये मेरे पास अब ये जो मैंने v मान लिया है, तो यहाँ पे तो v लेना जायज नहीं है, क्यों? क्योंकि v यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये v1 और v2 होना चाहिए ना, ठीक है ना। Yes, sir. तो या फिर अगर तुम v मान भी रहे हो तो v हमें किसको मानना चाहिए, फाइनल वाली को मानना चाहिए, या फिर जो बीच में एक इमेज बनी है उसको? फाइनल। चलो, फाइनल वाले को अगर मैं v मान लेता हूँ, v मान लिया, चलो, तो फिर जो बीच वाली इमेज बनी थी बीच में पहले सरफेस का यूज करके, उसे क्या मानूं? ये वाली वो इमेज है ना जो बीच में बनी थी, आई डैश, पहले वाले सर्विस का यूज करके, तो उसे मैं v1 मान लूं। अरे ठीक है, बोलो, sir. ठीक है। तो असली वाली इमेज कौन सी है फिर, v या v1? वी। v, क्योंकि v दोनों सरफेस का यूज कर रही है या फिर सिर्फ एक ही सरफेस का? दोनों का. दोनों का दोनों. फाइनल, ठीक है भाई। तो अब आ जाओ, अब पहले वाले सरफेस का यूज करके, अगर मैं पहले वाले सरफेस का यूज करता हूँ, जरा फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ये वर्चुअल वाला केस है या रियल और इन्वर्टिव वाला केस है? रियल। रियल, और Real. ये, हाँ, तो ये रियल है, और ये इसके अंदर जो मीडियम है वो डेंसर है। तो इसका मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए, म्यू2 बाय, अच्छा म्यू2, अगर मैं म्यू2 बोलूंगा तो जरा बताना म्यू2 के नीचे क्या लिखूंगा, v1 या v? सोचना सारे बच्चे, V1. V1. v लेना चाहिए ना, हमें मतलब v लेते हैं तो कौन सा वाला v लें, रियल वाला v लें या v1 लें? v1 लेंगे, क्योंकि पहले वाले सर्विस का यूज करके फाइनल इमेज तो बनी ही नहीं है, फाइनल इमेज तो दोनों का यूज करा है उसने। तो ये हो जाएगा v1 माइनस का म्यू1 अपॉन में क्या लिखूं, V.
U लिखूंगा ना। हाँ, अरे पहला वाला केस देखो ना, अभी मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट और इमेज। अभी मैं कौन सा केस लेके चल रहा हूँ, देखो अभी सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो सारे बच्चे। अभी मैंने एक चीज बताई ना तुम लोगों को कि एक ऑब्जेक्ट है, सारे बच्चे देखो, एक ऑब्जेक्ट है, पहली वाली इमेज बनी है और फिर दूसरी वाली इमेज बनी है। तो अभी मैं सिर्फ ये वाला केस ले रहा हूँ, ये वाला। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला केस ले रहा हूँ तो फाइनल इमेज अभी वी तो आया नहीं चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, अब आ गया। तो ये यस u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या आ जाएगा अब r1 r2। सोच लेना सारे बच्चे। R2 R1 R2 R2 दूसरे वाले सरफेस का नॉर्मल है, हर एक चीज को ध्यान से देखो। ग्रीन ग्रीन दूसरा सरफेस है ना, पहले वाले सरफेस का नॉर्मल क्या है R1 R1, और ये देखो स्काई ब्लू कलर, तो R1 हो जाएगा। ये क्या है, किसको सर देख के U आया को ये? माइनस से ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अभी साइन कन्वेंशन बाद में लेंगे, साइन कन्वेंशन अभी बाद में लेंगे, ठीक है। तुम एक सेकंड, कितनी बार साइन कन्वेंशन लोगे? वैसे साइन कन्वेंशन बाद में लेने का मतलब है कितनी बार लोगे? मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये फॉर्मूले ड्राइव करे थे तो तुमने साइन कन्वेंशन यूज किए थे या नहीं किए थे? हाँ किए। तो अब फिर से साइन कन्वेंशन यूज क्यों करेंगे? फिर तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले तुमने ड्राइव करे थे ये ऑलरेडी साइन कन्वेंटेड है ना, तो साइन हम यूज करके लेकर आए हैं। अब फिर से साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो फिर तो अपोजिट हो जाएगा। आ रहा है सब में सब बच्चों को? हाँ फिर से साइन कन्वेंशन मत लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले जो तुमने ड्राइव करे हैं अभी लेंसेज वाले, ये ऑलरेडी साइन कन्वेंटेड है। तुम कर चुके हो उसमें साइन कन्वेंशन, भूल गए शायद तुम। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया है भाई? पहले वाले सरफेस के लिए। अब दूसरा वाला फॉर्मूला मैं यहीं पर ही लिखता हूं ताकि इमेज नीचे ना करनी पड़े। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लेना है तुम्हें दूसरे वाले सरफेस का यूज करके। तो अब जरा बताना अब क्या लेना चाहिए, बताओ अब क्या लेना चाहिए? से mu2 by v dash एक minus सेकंड एक सेकंड रुको। हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये पहले वाला मीडियम का μ2 है या दूसरे वाले मीडियम का? दूसरे वाले मीडियम का है ना भाई, लाइट यहाँ से गई थी μ1 से और ये μ2 पे जाई, μ2 पे गई। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे बात करूंगा तो अब लाइट एक तरह से कहाँ पे आ रही है, मतलब अगर तुम देखोगे तो μ2 ये और μ1 ये है, तो अब मुझे क्या लेना चाहिए फिर? μ1 μ1 लेना चाहिए ना। ठीक है, यस क्योंकि μ1 बाद वाला क्या है, μ1 है ना भाई। इसलिए चीजों को इमेजिन करो यार, पहले वाला सर्फेस जा चुका है, अब दोनों आ चुके हैं, अब हम ग्रीन वाले का यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा अब इमेज कौन सी लेंगे? V V, क्योंकि अब फाइनल इमेज बनी है दूसरे वाले का यूज करके, तो V आ जाएगा माइनस। अब क्या लेंगे, कौन सा वाला सरफेस? mu2 μ2 μ2 के by लिए अब v1 ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? v1 वेरी गुड, क्योंकि मैंने बताया ना 2 के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये वाला केस देखो, अब ये वाला केस ले रहे हो तो इसके लिए ऑब्जेक्ट v1 ही तो हुआ और इमेज ये हुई, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा माना जाएगा? v1। तो ये हो जाएगा μ1 माइनस का μ2 अपॉन में r2 या r1, सोच लो, मुझे नहीं पता कौन सी वाली नॉर्मल है इसके लिए। R2 R2 ये नॉर्मल ही है ना ये वाली, देखो ये इस वाले सरफेस के लिए क्या माइनस r2 लो या पहले से ही कन्वेंटेड है ये? पहले से है। ठीक है, तो पहले से। तो अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई है प्यारे प्यारे बच्चों, यस और नो। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब तुम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो जरा मुझे बताना क्या बन जाएगा ये। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से मुझे एक चीज सामने दिख रही है कि, अच्छा एक चीज तो कट रही है ना, μ2 μ2 अपॉन upon v1। v1 अगर तुम दोनों को ऐड करोगे, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो ये तो कट गया, ये वाला और ये वाला। तो फिर बचा क्या है यहाँ पे? तो जो पॉजिटिव है उसको इस साइड लिख लेते हैं, μ1 बाई v माइनस का μ1 बाई u इज इक्वल टू, अच्छा ये कॉमन निकाल ले क्या? तो μ2 माइनस का μ1 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय r1। लेकिन देखो यहाँ पर तो μ1 माइनस μ2 है, तो तो अगर तुमने, माइनस तो अब वो माइनस लग जाएगा ना फिर, क्योंकि जब तुमने उल्टा माइनस निकाला है, क्योंकि μ2 को तुमने पॉजिटिव तो माइनस तो लगेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब ये आ गया, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा तो जो वहां पे तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में μ1, क्या मैं उसको कॉमन लेके इधर भेज दूं? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ से μ1 को कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई v माइनस का 1 बाई u इज इक्वल टू, तो u1 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो u2 अपॉन में u1 से u1 कट जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस का 1 बाय r2, राइट एवरीबडी?
और 1/v माइनस का 1/u कितना होता है? 1/f। 1/f। पक्की बात है ये तो भाई मिरर फॉर्मूला है ना, सॉरी लेंस फॉर्मूला है, पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास में। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये mu2 by mu1 क्या होता है? कैन आई से दैट इट वुड बी इक्वल टू mu2, मतलब ये वो हो गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ सर। इसको ऐसे तो लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस का 1/r2। यही होता है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। किसी को भी कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? यस, आई नो थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा तो नहीं, ठीक ठाक सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो क्या मेन फॉर्मूले के अंदर, सारे से ध्यान सुनना, क्या मेन फॉर्मूले के अंदर वो इंटरमीडिएट स्टेट आई? मेन फॉर्मूले में हमने इंटरमीडिएट स्टेट का यूज बेशक किया है, लेकिन क्या यहाँ पे तुम्हें कोई V1 दिख रहा है? नहीं सर। No, इसका sir. मतलब वो V1 बीच में था और बीच का बीच में ही रह गया। हमें तो इनिशियल और फाइनल देखना है, और वो यहाँ पे आया भी है। हाँ, R1 R2 जरूर आ रहा है। तो R1 R2 तो क्योंकि वो दो सरफेस से मिलके बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो लाइट आई, पहले सरफेस से इमेज यहाँ बनी, तो ये एक कंडीशन लगाई, फिर इसी को दूसरे सरफेस का यूज करके यहाँ बनी, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ये माना और इमेज ये मानी। ठीक है, और फॉर्मूला तो वही है, mu2 माइनस v अपॉन में mu1 माइनस u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन में r। याद आ गया सब बच्चों को? तो Yes. वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से, एक बार जाकर ये जो आज की क्लास हुई है इसको एक बार दोबारा देखना, जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत डाउट बचा है। ठीक है, ये जो आज जितना ही पोर्शन पढ़ा ये ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चा? आदित्य, दिव्यांश, महक, कोई डाउट है इसके थोड़ा ऊपर अंदर? करना सर। ये लाइन को थोड़ा सा नीचे के साइड बनाना, ठीक है ना, ऐसे। श्रेया कोई डाउट? नो सर। तरफदार, No, sir. सुकृति, विदुषी, बतौरिया? No sir. ठीक है, एक बार फिर भी सब बच्चे जाके इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 8:30 बजे केमिस्ट्री क्लास सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।